रूफ ऑफ नोज रूफ ऑफ नोज इज फॉर्म्ड बाय। अच्छा, तो अब ना आप आई थिंक अगर आप वैसे तो ये आप रट्टा नहीं लगाना ये वाली चीज। अगर आप सोच के करेंगे तो ये आसानी से जल्दी याद होगी। आप सोचे जैसे आपकी नाक है, ठीक है, आप कंसीडर कर रहे हैं मेरे साथ साथ। जब आपके नाक के अंदर जो नेजल कैविटीज है उनके ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, वैसे आप उधर तक, ये मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल बाहर जहां तक आपके अंदर हाथ जा सक उंगली जा सकती है, वो नहीं। जो बिल्कुल ऊपर वाला पार्ट है जहाँ ऊपर आपके क्रेनियम आ जाती है, मतलब आपके ब्रेन की बोन्स आ रही हैं, ठीक है, स्कल के की बोन्स आ रही हैं, तो इसके ऊपर एथनोइड बोन आएगी, ठीक है, एथमोइड बोन ब्रेन की आएगी, ठीक है। तो ये सुपीरियर ऊपर रूफ जो होगी ना वो नोज की ये बना रही है। और अगर आप नोज का बिल्कुल नीचे देखें ना, नोज का फ्लोर कौन बना रहा है, मैं साथ साथ बाकी भी एक्स्ट्रा चीजें बता रही हूँ, ठीक है। फ्लोर अगर आप जैसे हम नीचे, आपके नाक के बिल्कुल नीचे क्या आपका मुंह, ठीक है, आपके मुंह में क्या है, अगर जहां आप जुबान लगा रहे हैं उसे कहते हैं पैलेटाइन, ठीक है, वो पैलेटाइन है ना। तो वो पैलेटाइन जो है ना वो आपके मुंह, आपके माउथ की वैसे तो रूफ पर है लेकिन आपके नोज का फ्लोर बना रहा है, आप समझ रहे हैं ना, मतलब वो पैलेटाइन जो है वो आपके नोज और आपके माउथ की, आप समझ ले, जंक्शन पे प्रेजेंट है। समझ आ रही है आपको? यस मैम। या देखें आपके जितने भी सवाल हैं, अभी तो मैं चैट साथ साथ पढ़ नहीं सकती, लेकिन हाँ आप ना मुझे, हाँ इसका बीटा ही है, इनबॉक्स भी कर देना बाद में, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। तो इसका आंसर जो है ना डेल्टा है, ये जो भी मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद है कॉलन रिसीव ब्लड बाय। अच्छा, ये है जो भी मेसेंट्रिक आर्टरी, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। अच्छा, गट की ना वैसे तीन आर्टरीज होती हैं। एक सीलियक आर्टरी होती है, एक सुपीरियर मेसेंट्रिक होती है, एक इंफीरियर मेसेंट्रिक होती है। उनकी डिविजन्स होती हैं कि कौन सी, मतलब पूरी गट जो आपके माउथ से शुरू होकर एनस तक जा रही है, तो जो आपके कोलन को पार्ट सप्लाई करती है ना वो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है, ठीक है। स्प्लीनिक आर्टरी स्प्लीन में जाएगी। गैस्ट्रिक आर्टरी, गैस्ट्रिक का लफज जो है ना ये याद कर ले, जहाँ स्टमिक है ना वहां पे गैस्ट्रिक लगा देना हमने, ठीक है। अब यूरेटर, अच्छा यूरेटर क्या उन्होंने पूछा है कि इसके बारे में क्या चीज है। यूरेटर हैज नो कंस्ट्रिक्शन। यूरेटर पहले बात क्या चीज होती है, आपके किडनी से जो यूरिन लेके जाएगी ना यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, वो डक्ट होती है यूरेटर। ये दो होती है, राइट होती है लेफ्ट होती है, क्योंकि आपके पास किडनी भी दो हैं, दो किडनी से अलग अलग जाके कि दो यूरेटर होंगे, ड्रेन होंगी यूरिनरी ब्लैडर में। ब्लैडर एक ही होता है, ठीक है। तो ब्लैडर एक वो जगह है जहाँ पे यूरिन, आप समझ लें, जब एक्सक्रीट नहीं किया होता ना भी आपने, उससे पहले स्टोर हो रहा होता है, ब्लैडर एक ही होता है। अच्छा, यूरेटर, अब आपको समझ लगी ना, किडनी से जो डक्ट्स या जो ट्यूब्स ब्लैडर तक, यूरिनरी ब्लैडर तक यूरिन को लेके जाएंगी ना, वो हमारे पास यूरेटर होती है। इनमें कोई कंस्ट्रिक्शन नहीं होती, नहीं इनमें तीन कंस्ट्रिक्शन होती हैं। इट इज ब्लाइंड एंडेड ट्यूब, नहीं ब्लाइंड एंडेड नहीं होती। ब्लाइंड एंडेड का मतलब होता है क्लोज हो जाए, एक एंड पे ओपन हो अगले एंड पे क्लोज हो, ठीक है। या क्या समझ ही नहीं आ रही शुरू कहाँ से हो रही है एंड कहाँ पे हो रही है, मतलब ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया ना ये शुरू किडनी से है और एंड कहाँ हो रही है, यूरिनरी ब्लैडर में, तो ये ब्लाइंड एंड तो कहीं पे भी ना हुई। लाइज एंड टीयर टू रीनल वेसल, रीनल मतलब किडनी की वेसल, तो ये ऑप्शन ठीक है, ये भी रिलेशन में आ जाता है, ठीक है। ड्रेन इनटू ब्लैडर एट इट्स एंटीरियर सरफेस, नहीं इसकी पोस्ट, ये होती ब्लैडर में ही ड्रेन है लेकिन उसकी पोस्टीरियर सरफेस पे होती है, ठीक है। अब ब्रेन स्टेम इंक्लूड्स, जब ब्रेन स्टेम में आपके पास सेरिब्रम, अच्छा ये जो बाकी चीज है ना ये आपको पता होगा, ये आपके थोड़ा ऊपर, अगर आपने वो जो बेसिक डायग्राम होती है ब्रेन की जो हम अक्सर एफएससी मैट्रिक वगैरह में बनाते हैं, तो अभी ना मेरे पास फाइल शेयर करने का ऑप्शन है। ये देखो, ये ऐसे एक डायग्राम बनाते हैं ना, वैसे ऐसी नहीं होती, इससे थोड़ी ज्यादा खूबसूरत होती है, मतलब ऐसे होती है, और ये आपका थोड़ा अच्छा सा करके ऐसे ब्रेन होता है। तो वो इस चीज को ब्रेन स्टेम कह रहे हैं, और ये यहाँ पे पोन्स और मेडुला, ये जो नीचे वाला हिस्सा ना, ये जिसे मैं सर्कल कर रही हूँ, उन्होंने इसका पूछा है कि यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे हमारे पास मिड ब्रेन होता है, मिड ब्रेन के जो भी पार्ट हैं, ठीक है, वो आप देख लें। लोअर पोन्स होता है, अपर पोन्स होता है, मेडुला होता है, ठीक है।
मेडालाज भी जिसे कह देते हैं। पेंक्रियाज, पेंक्रियाज एक ग्लैंड है। ठीक है। तो उन्होंने पूछा कि एक्सोक्राइन ग्लैंड है या एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो उसका मतलब होता है कि एक ऐसा ग्लैंड विच सेक्रीट इज सेक्रीशन इन थ्रू डक्ट्स। ठीक है, मतलब डक्ट्स के थ्रू वो सेक्रीट कर रहा है। और एंडोक्राइन होता है वो सीधा ही अंदर ही, सीधा बिल्कुल अंदर ब्लड में सीधा अपनी सेक्रीशन दे रहा है। मतलब वो किसी डक्ट के थ्रू नहीं सेक्रेट कर रहा। ठीक है, समझे? जैसा मैंने आपको बताया ना, जैसे किडनी से, मतलब ये मैं ग्लैंड की बात नहीं कर रही, मैं जैसा डक्ट की मिसाल देना चाह रही हूँ। डक्ट क्या होती है? जब हमने कहा किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक एक डक्ट के थ्रू यूरिन जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल इसी तरह एक ग्लैंड है पेंक्रियास, जिसने वो बना ग्लूकागोन इंसुलिन बनाना है। वो अपनी सेक्रीशन कैसे देगा? एक डक्ट के थ्रू भी दे सकता है, मतलब। और वो डायरेक्ट भी ब्लड अगर उसके इर्द गिर्द सर्कुलेट करे ना, वो उसमें सीधी भी सर्कुलेशन, वो सेक्रीशन अपनी दे सकता है। तो ये एक्सोक्राइन भी है, एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग स्टमक? अच्छा, अच्छा, ये ना हाइपोकोन्ड्रियक रीजन, ये ना हमारे पास एब्डोमेन होता है ना जो, उसके ना 9 रीजन होते हैं। अब मैं बता देती हूँ। ये देखें, ये एब्डोमेन है, समझे? ठीक है। और एब्डोमेन में एक हमारे पास बेसिक लैंडमार्क होता है जिसे आप बेली बटन कहते हैं या नाफ कहते हैं, या फिर इसे अम्बलाइकल कह लें, जहाँ पे अम्बलाइकल कोड बच्चे की जुड़ी होती है। जो अम्बलाइकस है ना, इस वाले रीजन को तो हमने कह दिया अम्बलाइकल रीजन। ठीक है, यहाँ पे मैं यू लिख दिया। इससे ऊपर, अच्छा, एपिगैस्ट्रिक का लफज आपने जो भी यूज करना है ना, वो होता है एब्डोमेन के लिए एपिगैस्ट्रिक का, गैस्ट्रिक का स्टमक के लिए, एपिगैस्ट्रिक का मैं एब्डोमेन के रिलेटेड को भी। ठीक है। ठीक है। अब एक ना एपिगैस्ट्रिक और हाइपोगैस्ट्रिक दोनों एब्डोमेन के रीजन आ जाते हैं, मैं ये कहना चाह रही हूँ बेसिकली। तो अम्बलाइकल से जो ऊपर वाला रीजन है ना, वो कह लेंगे हम एपिगैस्ट्रिक। और जो नीचे वाला ना, उसे हम कह लेंगे हाइपोगैस्ट्रिक। ठीक है, ये दोनों गैस्ट्रिक रीजन आ जाएंगे। इसी तरह इनके इर्द गिर्द 3 रीजन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हाइपोकॉन्ड्रियल आ जाएगा, यहाँ पे लंबर रीजन आ जाता है, और यहाँ पे इलियक, इलियक रीजन का ना एक और नाम भी होता है वैसे, मुझे बताने दें आपको कंफर्म करके। अ, हाँ, इंग्वानल रीजन, सही। आई एम रियली सॉरी, मुझे ना। ठीक है। एक तो हाइपो कॉन्ड्रियक रीजन होता है, ये जो 32 3 के ए ऑप्शन में लिखा है। ठीक है, वो ये सबसे ऊपर जहाँ मैंने एच लिखा है। इससे नीचे वाला लंबर है जहाँ पे मैंने एल लिखा है, और आई वाला इलियक रीजन या इग्वाइनल रीजन दोनों बन सकते हैं। और ये ना हमारे पास, अब ये दोनों यहाँ पे भी सेम है, लेफ्ट अम्बलाइकल के जो इस साइड पे और इस साइड पे सेम है। ठीक है, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन एब्डोमेन का सेम है, बस इसके साथ आपने राइट और लेफ्ट लगा देना है। ठीक है, तो इन रीजन्स की अभी बेसिकली यहाँ बात हो रही है कि स्टमक इनमें से किस रीजन में प्रेजेंट है। तो इधर इन्होंने लिखा है जी कि स्टमक राइट हाइपोकोन्ड्रिक रीजन में प्रेजेंट है। नहीं, स्टमक लेफ्ट साइड पे होता है। ठीक है, आपकी बॉडी में। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन तो नहीं है। दूसरा है लेसर मोमेंटम इज अटैच्ड टू लेसर कर्वेचर, greater curvature gives attachment to lesser momentum, pyloric end is attached to adjacent to esophagus and cardiac end is attached to duodenum। नहीं, कार्डिक एंड ऊपर होता है। जिस तरह आप सोच लेना, कार्डिक उस रीजन में था जहाँ पे हार्ट होता है। ठीक है, इसीलिए हम उसे कार्डिक एंड कहते हैं। ठीक है, तो कार्डिक एंड हमारे पास ऊपर होता है, और जो पाइलोरिक एंड होता है ना, वो हमारे पास जहाँ होता है ना, कह लें बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होती है, वहां पे होता है। तो डी ऑप्शन तो बिल्कुल ऑपोजिट लिखा है ना, तो वो तो नहीं है। अच्छा, बी और सी में से ना बी करेक्ट है, क्योंकि उन्होंने कहा लेसर मोमेंटम इज अटैच टू लेसर कर्वेचर। मोमेंटम होता है बेसिकली एक लार्ज फैट एडिपोज टिश्यू होता है। ठीक है, जिसे ना पेरिटोनियम ने कवर किया होता है। ये ना होता पार्ट स्टमक के अंदर ही है। इसकी भी ना मैं अभी अभी तो डायग्राम नहीं मैं आपको दिखा सकती, लेकिन आई विल सेंड इट इन ग्रुप बाद में। ये मैं इंशाल्लाह सारी सेंड कर दूंगी, मुझे बस याद रहे। तो
तो इसका बी ऑप्शन अभी करेक्ट है, ठीक है। और मैं अच्छी डायग्राम आपको एक भेजूंगी जिससे आपको ना क्लियर भी हो जाएगा। अभी अगले एमसीक्यू पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकरेक्ट अबाउट लंग्स। नॉट इनकरेक्ट मतलब करेक्ट किया है, ठीक है। करेक्ट हमारे पास लेफ्ट लंग इज डिवाइडेड इनटू टू लोब्स, तो ये सही है, ठीक है। राइट लंग इज डिवाइडेड इनटू फोर लोब, नहीं, राइट लंग में थ्री लोब्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। लंग लाई एंटीरियर टू हार्ट एंड ग्रेट वेसल, नहीं, हार्ट आगे होता है, हार्ट हमारे आगे होता है, इसीलिए तो आपको चेस्ट पे आराम से वो फील हो जाती है, क्या कहते हैं, हार्ट बीट। अगर पीछे हो पड़ा होता तो फिर आपको चेस्ट पे ना आ रही होती इतनी आवाजें, ठीक है। लंग्स लाई इंफीरियर टू डायफ्राम, नहीं, लंग्स डायफ्राम से ऊपर होते हैं। चले मैं यहाँ पे इसकी भी एक अच्छी सी बना देती हूँ, वैसे तो टाइम कम है लेकिन खैर। तो बेसिकली समझे, ये हमारे पास राइट लंग है और ये हमारे पास लेफ्ट लंग है, ठीक है। अब ये जो मैंने हिस्सा बनाया ना, ये जो अंदर इनवर्ड है लेफ्ट, ये लेफ्ट लंग के अंदर, इसे कहते हैं कार्डिक नोच। यहाँ पे हार्ट ने पड़ा होना होता है, ठीक है। इसीलिए हार्ट इसके पोस्टीरियर तो है नहीं। अब जहाँ पे लंग्स एंड होंगे ना, इसके नीचे ये मस्कुलर अटैचमेंट होती है और ये बना रही होती है यहाँ पे डायाफ्राम। तो आप देख सकते हैं डायफ्राम, इससे डायफ्राम के ऊपर ही होता है लंग्स, ठीक है, नीचे नहीं होते। और दूसरी बात ये कि हार्ट, ये जो मैंने एच जिसके ऊपर लिखा है, ये इसके एंटीरियरली प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो उसका ऑप्शन ए है, वही करेक्ट बन रहा है। अच्छा, इस तरह के आंसर में ना कंफ्यूजन हो जाती है कि ये नोट इनकरेक्ट का मतलब क्या है। तो जहाँ पे दो दफा फॉर एग्जांपल नलिफिकेशन आ रही है ना, जहाँ पे दो दफा नो वाली साउंड आ रही हो, नोट, और बाद में इनकरेक्ट, मतलब तो इन दो को कैंसिल करके जो एक चीज बन रही है ना, मतलब माइनस माइनस प्लस, तो आपने करेक्ट बताना है, ठीक है। अगर आपको समझ ना आ रही हो तो फिर आप देख सकते हैं कि बाकी तीन ऑप्शंस अगर सही है और एक गलत है तो वो एक लगा दें, और अगर एक ऑप्शन गलत है और बाकी तीन सही है तो वो एक ऑप्शन, एक जो बस अकेला अच्छा लग रहा हो ना, तो वो आप ने लगा देना। कैरोटिड आर्टरीज अराइज फ्रॉम, अच्छा, तो असेंडिंग एओर्टा की हमारे पास ब्रांचेस होती हैं, वो होती हैं उन्हें कहते हैं कोरोनरी आर्टरीज, जो बेसिकली हार्ट को सप्लाई करती हैं, राइट और लेफ्ट। आर्च ऑफ एओर्टा की ना हमारे पास तीन आर्टरीज होती हैं, तीन ब्रांचेस होती हैं। और डिसेंडिंग एओर्टा की हमारे पास पेयर्ड भी होती हैं, अनपेयर्ड भी होती हैं। वो ना मैं आपको सुपरफिशियली याद करवा देती हूँ, जितना याद रहे, अच्छा। अच्छा, बैरल कैरोटिड आर्टरीज जो होती है ना, वो ब्रेकियोस्फेलिक ट्रंक से अराइज हो रही होती है, ठीक है। और ब्रेकियोस्फेलिक ट्रंक जो होता है ना, ब्रेकियोस्फेलिक, वो खुद आर्च ऑफ एओर्टा से अराइज हो रहा होता है, ठीक है। तो वैसे आर्च ऑफ एओर्टा की ना तीन देखे समझे, ये असेंडिंग एओर्टा है, ये आर्च है, और ये डिसेंडिंग एओर्टा है। तो असेंडिंग की तो मैंने बता दी ना, दो कोरोनरी आर्टरीज होती है, एक राइट और एक लेफ्ट, ठीक है। आर्च ऑफ एओर्टा की ना, एक्सक्यूज मी मैम, जी जी, लेटिन कर लें स्टूडेंट्स को। सॉरी, अच्छा, अच्छा, आर्च ऑफ, और मैं अभी 35 एमसीक्यू पे महान बच्चा, आपके जो एमसीक्यू मिस हो गए हो ना, आप मुझे बाद में बता देना, ठीक है। सॉरी, मैंने देखा नहीं था कि आप मुझे बाद में व्हाट्सएप पे बता देना, मैं बता दूंगी आपको। कैरोटिड आर्टरीज ब्रेकियोस्फेलिक ट्रंक से, अच्छा, असेंडिंग एओर्टा की ब्रांचेस मैंने कहा दो हैं, एक राइट है एक लेफ्ट है। अभी हम 35 एमसीक्यू पे महान। अच्छा, असेंडिंग एओर्टा की दो ब्रांचेस हैं, एक राइट कोरोनरी आर्टरी और एक लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। आर्च ऑफ एओर्टा में ना तीन होती हैं आर्टरी, तीन ब्रांचेस बेसिकली कह लें। अच्छा, बी सी एस, बी से तो ब्रेकियोस्फेलिक आर्टरी आ गई ना, ठीक है। अब ये जो सी है ना, यहाँ से कॉमन कैरोटिड निकल रही होती है, ठीक है, कॉमन कैरोटिड आर्टरी, जिसने आगे जाके राइट और लेफ्ट कॉमन, राइट और लेफ्ट कैरोटिड आर्टरीज देनी होती है। और एस से सब क्लेवियन निकल रही होती है, ठीक है। अब ये जो आप कहेंगे ना, आप कहेंगे कैरोटिड तो फिर आर्च से ही निकल रही है, आर्च ऑफ एओर्टा से निकल रही है। कुछ जगह पे लिखा हुआ है कि ये जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी है ना, अ, ये लिखा हुआ है कि ये आर्च ऑफ एओर्टा के साथ साथ ये जो पड़ा हुआ है ना बी, इनसे फ्यूज होके निकल रही है। मतलब मैं अगर डायग्राम थोड़ी बनाऊं,
वैसे इसका ब्रेकियोसेफेलिक ही है, मतलब समझे आर्च ऑफ एओर्टा है ये। और यहाँ से मैंने आपको कहा ना 3 ब्रांचेस इसकी निकल रही है, तो ये तो ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक है ना। तो ये जो उन्होंने, ये बी है, ये सी है और ये एस है, ठीक है। तो उन्होंने कहा जो सी वाली ब्रांच है ना, ये आर्च ऑफ एओर्टा की बजाय ना, जिस तरह मैंने अभी बताई है, उन्होंने कहा इस तरह की बजाय ना ये ऐसे करके यहाँ से निकल रही है, इस साइड से बी से निकल रही है। तो ये आर्ट ऑफ एओर्टा से भी थोड़ी सी कंजाइंड है और बी ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से भी कंजाइंड है। तो वैसे इसका ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक ही है। लेकिन अगर आप उससे अलग कोई एग्जामिनर पूछे ना आर्च ऑफ एओर्टा की ब्रांचेस, तो हमने वो 3 ही बतानी है, बीसीएस जो मैंने आपको बताया ना, ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, कॉमन कैरोटिड सबक्लेवियन। अच्छा, और जो डिसेंडिंग एओर्टा है ना, उसकी मैं काफी ज्यादा आर्टरीज हैं, उसका मैंने एक वैसे निमोनिक अपनी जाती तौर पे बनाया हुआ था, पोइम्स, बीपी, एक्सक्यूज मी एस। मैम, जी जी। आपने जो लीवर वाला बताया है वो ठीक। उसका राइट राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन नहीं होता, लेफ्ट पे स्प्लीन होती है। मैंने स्टमक का बताया था। लीवर का नहीं था वो? नहीं नहीं, वो लिवर का नहीं था। चलिए ठीक, ठीक थैंक यू। है, ठीक है, थैंक यू। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। मुझे पसंद है जो बच्चे आके बोलते हैं, क्लास पार्टिसिपेशन मुझे पसंद है। हाँ, और अच्छा, अब हम किस एमसीक्यू पे थे? अच्छा, 35। अच्छा, मैं डिसेंडिंग एओर्टा की ब्रांचेस 135। बताती। हाँ हाँ, जजाकल्ला। पोएम्स बीपीएस, वैसे इसका मैंने बीपी, बीपी जो अक्सर लोगों का भी रहता है, बीपीएस बनाया। वैसे मैंने इसका निमोनिक अगर आपने याद करना है तो बता देती हूँ मैं। पोएम में पी से इसका होता है पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज। ओ ई से मैंने बनाया एसोफिजियल आर्टरीज। एम से मीडियास्टल आर्टरीज। वैसे मैंने अभी अगर आपको भी लिखने में दिक्कत हो रही है ना, तो मैं आपको इसकी भी बाद में मैं खुद लिख के भेज दूंगी, ठीक है। एस से सब कोस्टल आर्टरीज, इसके अलावा और कौन कौन सी आर्टरीज होती है, हाँ पी से भी, पी से पोस्टीरियर, हाँ पेरिटोनियल आर्टरीज भी होती हैं। फिर बी से ब्रोंकियल आर्टरीज भी होती हैं। अ, और ये सारी आर्टरीज आ रही होती हैं डिसेंडिंग एओर्टा से, ठीक है। तो ये मैं सारी भेज दूंगी अगर आपको चाहिए ये बाद में। बाकी आप देख लें, बता देना अगर नहीं चाहिए। अच्छा, 36 में पैराइटल प्लूराइज इनर्वेटेड यस बाय। मैम, भेज दीजिएगा। ओके कूल, आई विल। अच्छा, एमसीक्यू। अच्छा, किस एमसीक्यू पे थे हम? 36 पे थे, हाँ। पैराइटल प्लूराइज सब इनोवेटेड बाय। अच्छा, प्लूरा के आप प्लूरा के डिवीजन आपको पता है? एक मिनट जरा।
यार कोई तो बोलो प्लूरा की, आपको डिविजन्स पता है? आस्किंग मैं, मतलब मैं वाइवा वगैरह नहीं लेती, तो बस आपसे पूछना चाह दो रही हूँ। होती है ना, पैराइटल एंड विसरल प्लूरा। हाँ सही कह रहे हैं। अच्छा, जो प्लूरा है ना, इसकी जो नर्व सप्लाई है, इसमें हमारे पास, अच्छा बेसिकली जहाँ पे हमारे अगर डायफ्राम इसके अच्छा लंग से साथ साथ अक्सर ना डायफ्राम की भी आ जाती है सप्लाई। उसमें भी आपने याद रखना है कि डायफ्राम के ना, मैं आपको ना कोशिश कर रही हूँ इन एमसी के साथ साथ और भी ना साथ साथ बताती जाऊं। तो जो डायफ्राम के वो जो होता है ना, एक डायफ्राम का सेंट्रल पार्ट होता है और एक पेरिफेरल पार्ट होता है। तो जो सेंट्रल पार्ट है ना, उसको तो ज्यादातर ना मतलब सेंसरी, अभी मैं सप्लाई बता रही हूँ, उसे ना फ्रेनिक नर्व सप्लाई कर रहा, और जो पेरिफेरल पार्ट है ना उसे इंटरकोस्टल नर्व वगैरह सप्लाई कर रही होती है। तो मैं ना एक्स्ट्रा बताने की कोशिश कर रही हूँ कि इसमें ना कवर्ड हो जाए आपका बाकी भी। अच्छा, अभी बात कर रहे थे हम पैराइटल प्लूरा की, उफ ये भी मीटिंग खत्म होने वाली। इसमें तो वेगस नर्व ही है, ठीक है। अच्छा, लाइंस विच इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ कोलाजेनस फिलामेंट इन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एंड गिव मिनिमम